Today is the fourth day of the Begumpura Bharat Brotherhood Yatra. आज बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा का चौथा दिन है। Today we are in the Ranchi, the capital of Jharkhand. आज हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं। More than 24% of tribal and as well as 16%, almost more than 40% of scheduled caste and scheduled tribes are in Jharkhand. इस झारखंड में करीब 24% शेड्यूल्ड ट्राइब है और शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट को मिला के करीब 40% पर यहाँ की SC/ST आबादी है। Here the main issue, the tribal issue. यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है वो आदिवासियों का मुद्दा है। They are not follower of Hinduism. ये जो आदिवासी हैं ये हिंदू धर्म के फॉलोवर नहीं है, हिंदू धर्म के They are मानने वाले लोग they नहीं are हैं। having their own belief system. इनका अपना आदिवासियों का अपना एक सिस्टम है जिस पे वो विश्वास करते हैं। They are having their own religious system. आदिवासियों का अपना एक धार्मिक व्यवस्था है। They are having their own customs. उनका अपना एक सिस्टम है, कस्टम, They are having their own practices also. और उसी के हिसाब से वो व्यवहार करते हैं, उसी को प्रैक्टिस करते हैं। But nowadays, the Brahminism ideology is disturbing the Adivasi and tribal community. लेकिन आजकल जो आदिवासी और ट्राइबल्स आदिवासियों का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसको ब्राह्मणवादी ताकतें खराब करने में तुली हुई हैं। In the name of reservation, in the name of affirmative action plan, they also mingled with the land-based society. इनको रिजर्वेशन के नाम पे, अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे इनको जो भूमिहीन लोग हैं उनसे इनको जोड़ने का प्रयास किया गया। But our motive of this yatra is discrimination-free Bharat, oppression-free Bharat. But nowadays, the Adivasi also facing the discrimination in when they came to the land side. क्योंकि हम बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा निकाल रहे हैं जिसका उद्देश्य है भेदभाव मुक्त भारत, अस्पृश्यता मुक्त भारत, छुआछूत मुक्त भारत। लेकिन आजकल जो यहाँ का आदिवासी वर्ग है वो इन सारी समस्याओं को झेल रहा है। There is no discrimination practices among the tribal community. लेकिन जो आदिवासी समाज है उसमें इस तरीके का आपसी भेदभाव नहीं है। They are having, because of the Adivasis, the land and jungle and our mines are still now protected because of the tribal and Adivasi community. तो ये जो हमारे जल जंगल जमीन जो सुरक्षित है वो हमारे आदिवासियों के कारण सुरक्षित है। But now, at present, the Modi government also, earlier also, Congress government also, they made a lot of bills and acts and rules against the tribal and Adivasi community. तो अभी जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पहले भी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने आदिवासियों के जो राइट्स है, जो उनका जंगल जमीन के अधिकार हैं, उनके खिलाफ कई सारे कानून बना के उनको परेशान करने का काम एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। Ruled party, Congress also, and ruling party, BJP also, they are targeting the scheduled tribe Adivasi community. Not only Adivasi community, they are targeting the Samudra-based people, fishermen also, inland fishermen also. Even they are targeting the farmers also. They wanted to collapse the whole nature of this Indian beauty. तो जो सत्ता में रह चुकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी और जो अभी सत्ता में स्थापित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने आदिवासियों के खिलाफ कई सारे कानून पास किए हैं और न सिर्फ आदिवासियों के खिलाफ बल्कि जो समुद्री एरिया में जो मछुआरा वर्ग है और जो हमारा किसान वर्ग है, इनके खिलाफ भी ये आए दिन कानून बना के, इनके अधिकारों के खिलाफ कानून बना के इनको, ये जो हमारे भारत की जो सुंदरता है, जो हमारी संस्कृति है, उसको प्रदूषित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। Earlier the Mughals ruled this country.
they never disturbed the Adivasi and tribal community. यहाँ तक कि इससे पहले जो अंग्रेज Mughal. इसके पहले जो मुगल हमारे यहाँ शासन किए, उन्होंने कभी आदिवासियों की संस्कृति को तहस नहस करने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने टच तक नहीं किया उसको। But Britishers somewhat disturbed the tribal community, but they also not passed any resolution or bills against the Adivasi community. उसकी अपेक्षा जब ब्रिटिशों का शासन आया तो उन्होंने आदिवासियों के खिलाफ कुछ काम किए, लेकिन उन्होंने भी जो आज की सरकारें जितना खतरनाक कानून बना रही हैं आदिवासियों के खिलाफ, इतने खतरनाक कानून अंग्रेजों ने भी नहीं बनाए। But this Hindutva party, they are tribal under, according to the constitution, tribal also Hindus, comes under Hindus. But Hindu people are making a disturbance to the own Hindu people. That is a very pathetic in India. अब अगर हम संवैधानिक तरीके की बात करें तो जो आदिवासी है वो भी हिंदू धर्म का हिस्सा है, और आज जो हिंदूवादी ताकतें हैं वही हिंदू जो संवैधानिक रूप से हिंदू आदिवासी है उसके सारे अधिकारों का कत्लेआम करने पे तुली हुई है। इससे बड़ी दुर्दशा और क्या हो सकती है कि एक हिंदू दूसरे हिंदू के अधिकारों को ही खत्म करने पे तुला हुआ। But I salute to this Jharkhand tribal Adivasi community. They declared that Adivasi declared here, we are not Hindus. लेकिन मैं यहाँ की जो आदिवासी जनता है झारखंड की, उसको सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने आप ये डिक्लेयर किया है, ये घोषित किया है कि हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, हमारा अपना एक सेपरेट धर्म है जिसकी आइडेंटिटी सरना है। Sarna identity. They declared them as we are not a Hindu, we are Sarna religion. तो उन्होंने ये ओपनली डिक्लेयर किया है कि हम हिंदू नहीं, हम सरना है। So and not only they declared in the roadside, they declared, they unanimously passed the resolution in the assembly also. और उन्होंने सिर्फ रोड तरफ घोषणा ही नहीं की, उन्होंने विधानसभा में, झारखंड की विधानसभा में बकायदा इस चीज का बिल भी पास किया है। That much guts we have to learn from the Adivasi community. तो हम सबको जो आदिवासी समाज का ये गट्स है, ये साहस भरा जो फैसला है, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। The same, the Karnataka people also raised the voice, we are Lingayat, we are not Hindus. इसी तरह का कर्नाटक में हमारे लोग स्लोगन बुलंद कर रहे हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं कि हम लिंगायत हैं, हम हिंदू नहीं हैं। At the same time, our Punjab people, our Sikh brothers are saying that we are not Hindus, we are Sikh. और इसी तरह हमारे पंजाबी सिख भाई भी कह रहे हैं कि हम सिख हैं, हम हिंदू नहीं हैं। When it goes to Kerala, that Narayana people are saying, declaring themselves that we are not Hindu, we are Narayana followers. अगर हम उधर केरला में देखें तो वहां जो केरला के नारायण गुरु के फॉलोवर्स हैं वो भी स्लोगन बुलंद कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम नारायण गुरु के अनुयायी हैं। And most of the scheduled caste people also saying that we are Buddhists, we are not Hindus. और यहाँ तक कि जो अधिकतर ज्यादातर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं, हम बुद्धिस्ट हैं। Now it is a time to consolidate all our Dravidian brothers. In race wise we are a Dravidian. तो ये इसलिए ये उचित समय है कि हम जो एक नस्ल द्रविड़ नस्ल के लोग हैं वो सब इस चीज को ध्यानाकर्षित करें और एकजुट हों। The fight is between two races only in India. One is alien race, Aryan race, and another one is those who are living in this country, the Mulnivasi, they are the Dravidians. The fight between Dravidians and Aryans in India. यहाँ का जो मुख्य संघर्ष है वो यहाँ दो नस्लों के बीच का संघर्ष है। एक जो विदेशी मूल से आए आर्यंस हैं और जो इस देश के ओरिजिनल निवासी हैं, मूल निवासी हैं, जो द्रविड़ लोग हैं, इन दोनों के बीच लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है। Now it is a time to forget about our own caste, come to under the banner of Dravidian race. इसलिए अब ये उचित समय है कि हम अपनी अपनी जातियों को भूल जाएं और एक द्रविड़ यूनिटी के तहत एक संगठित होकर आगे का मोर्चा संभाले। Our Mursa Munda, I am standing in front of the Mursa Munda's
tomb, the burial place of the Birsa Munda. The Birsa Munda also belong to Dravidian community, Dravidian race. आज हम यहाँ बिरसा मुंडा जी की समाधि स्थल पे उपस्थित हुए हैं। हमारे बिरसा मुंडा भी द्रविड़ कम्युनिटी से ही आते थे, द्रविड़ कम्युनिटी में ही जन्मे थे। He also fought against the Aryavarta. तो जो बिरसा मुंडा का संघर्ष था वो भी आर्यों के आर्यावर्त के खिलाफ था। So that's what BDP is consolidating all the Mahapurush and Gurus and Bhagats, those who fight for the Dravidian race. इसलिए जो हमारे द्रविड़ नस्ल के लिए हमारे जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के महापुरुषों ने संघर्ष किया है उन सबको हम एक बैनर तले लाना चाहते हैं। ये बहुजन द्रविड़ पार्टी का तहिया है। We will make a power in the parliament that is a real tribute to the Birsa Munda. और इस संगठित शक्ति को इकट्ठा करके हम इस देश के शासक बनेंगे और अगर हम ऐसा करते हैं तो यही हमारे बिरसा मुंडा महाराज को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। That is a real tribute to Periyar. That is a real tribute to the Begambura concept which are given by Guru Ravidas, Guru Nanak, Guru Kabir, Guru Govind Singh, Guru Namdev. We will make the power. We will sit in the parliament to rule this country. That is the real. When we rule this country, that is a real tribute. Then only all the Mahapurush, Gurus and Bhagats will laugh, and they will get a gushi after that only. जिस दिन हम इस देश के शासक जमात होंगे, इस देश को में शासन करने के लिए हकदार बनेंगे, उसी दिन हमारे महापुरुषों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उसी दिन हमारे महापुरुष हंसेंगे, खुशी मनाएंगे। You will work according. I hope. I 100%. I have faith in my heart that whatever message I had given in front of the Birsa Munda's burial place, you follow whatever message I had given to you. Just you adopt in your day-to-day life, and we will move towards the parliament. In this, I will conclude my speech. Jai Kanshiram, Jai Periyar, Jai Bharat. तो हमें 100% उम्मीद है कि हमने बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से आप लोगों के समक्ष जो बातें रखी हैं उसे आप लोग दिन पे दिन की रोजमर्रा के जीवन में उतारेंगे और इस देश की शासक जमात बनने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय कांची।